नमस्कार। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दो एक्टोपिक मेरे जिसने मेरे पुराने व्लॉग नहीं देखे, मतलब लास्ट व्लॉग, वो जाके देखिए। मैंने अपनी एक्टोपिक प्रेगनेंसी जर्नी बताई कि कैसे मुझे एक्टोपिक हुई थी और क्या क्या सिम्टम्स थे, क्या ट्रीटमेंट थी मैंने ली। और मुझे 2 बार एक्टोपिक हुई थी, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों बार बहुत ही अलग अलग सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, सब कुछ थे। तो आप मेरे वो वाले ब्लॉग्स देख सकते हैं। उन दोनों एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद मैंने कैसे नेचुरल कंसीव किया। हाँ जी, मैंने नेचुरल कंसीव किया। कि बहुत कहते हैं ना, भगवान की कृपा से हुआ। बट मैं बताती हूँ कि नेचुरल कंसीव करने के लिए क्या क्या प्रोसेस था, क्या क्या किया, क्या क्या छोड़ा, क्या क्या किया। भाई बहुत मेहनत हुई, बट हाँ, कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है। तो फाइनली ये चीजें हुई। मुझे 2 एक्टोपिक हुई थी। पहली वाली एक्टोपिक हुई, उसके 1 साल बाद फिर से प्रेगनेंसी हुई, तो फिर एक्टोपिक हुई। उसके 6 महीने हो गए थे, ट्रीटमेंट सब हो चुका था, 6 महीने हो चुके थे। मैंने सोचा कि अब फिर प्रेगनेंसी की जाए, क्योंकि भाई एज, ये कई फैक्टर्स होते हैं जो बाद में प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कत लाते हैं। तो मुझे लग रहा था कि ये सही एज है। कैसे सही एज तो पहले भी थी, बट वही है, जो मर्जी कहते ना, जब मिलना है, जैसे मिलना है वैसे ही मिलता है। बट थोड़ी बहुत अपनी मेहनत होती है। भगवान कहते हैं मैं ये ले हाथ में है, तू भी तो कुछ मेहनत कर। तो वही है। जैसे मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं ली। हाँ, फर्स्ट एक्टोपिक वगैरह, ये जो जितनी भी मुझे प्रेगनेंसी हुई, नेचुरल मैंने कंसीव किया था, उसमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं थी। मैं जिस आफ्टर 2 एक्टोपिक प्रेगनेंसी मैं जिस गायनी के पास गई, उन्होंने बोला एक पॉजिटिव साइन ये है कि आप नेचुरल कंसीव कर रहे हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप कर रहे हो कंसीव, तो आपको अभी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप 6 महीने ट्राई कीजिए। अगर कुछ नहीं होता, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करते हैं। तो भाई ऐसे ही था। और मैंने इसमें अपने लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाए, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद मेरा 5 से 7 किलो तक वजन बढ़ चुका था। क्योंकि जो हॉर्मोन्स है वो बहुत ऊपर नीचे हो गए थे। जो ट्रीटमेंट थी उसमें इंजेक्शन लगता है, मेडिसिन होती है, उससे मेरे हॉर्मोन्स ऊपर नीचे हुए, जिससे मेरा वेट बहुत गेन हो गया था। मेरे हिसाब से 7 किलो बढ़ना ज़्यादा था, क्योंकि मैंने कभी अपने आप को सूप में नहीं देखा था। तो वेट बढ़ा। उसके बाद कंसीव कहते हैं जितना आप वेट मेंटेन करेंगे उतना अच्छा होगा नेचुरल कंसीव के लिए। तो सबसे बेस्ट पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट, अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस नहीं है, थायराइड नहीं है, तो आप अपना वेट कंट्रोल आराम से कर सकते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहती बिल्कुल हो जाता है, बट हाँ, थोड़ी मेहनत है। बट पीसीओडी पीसीओएस में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। ये नहीं उसमें नहीं होता, बट थोड़ा टाइम लगता है। पीसीओडी पीसीओएस में कैसे प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं वो भी मैं आगे जाके व्लॉग बनाऊंगी। बट आज मैं वो वाला व्लॉग बनाऊंगी जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप नेचुरल कैसे कंसीव करें। कई बार ये होता है दिक्कतें नहीं होती, फिर भी कंसीव नहीं हो पाता। तो इसी पे बात करेंगे आज कि नेचुरल कैसे कंसीव करें। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अपना माइंड सेट चेंज करना कि मैं नेचुरल कंसीव नहीं कर सकती। आप सभी नेचुरल कंसीव कर सकते हैं। हाँ, मेडिकल कंडीशन नहीं है उस हिसाब से, आपकी गायनी कह रहे नहीं हो पा रहा, तो वो अलग बात है। बट आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप नेचुरल कंसीव कर सकते हैं, कुछ चेंजेस लाके अपनी लाइफ में। जैसे कि आप स्ट्रेस हटा के, कि पूरा दिन सोचना मैं प्रेग्नेंट कैसे, प्रेग्नेंट कैसे, प्रेग्नेंट कैसे, वो प्रेग्नेंट होगी, वो प्रेग्नेंट होगी, उसको बच्चा होगी। हाँ, बहुत मुश्किल है। जब आप एक सोसाइटी में रहते हो, फैमिली में रहते हो, तो बहुत मुश्किल होता है। कहना आसान है, करना मुश्किल है। बट फिर भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ से स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा, आप जिसे भी मानते हैं, भगवान को या जिन्हें भी मानते हैं, उनको आपको बोलना पड़ेगा उनका कि जब हमें देंगे तो बहुत अच्छा देंगे। ये आपको बोलना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, भगवान पे भरोसा करना ही पड़ेगा। तो आप सबसे पहले अपना माइंड सेट चेंज करिए और उसके साथ चेंज करिए अपना लाइफस्टाइल। हाँ जी, लाइफस्टाइल में थोड़े बहुत चेंजेस थे, आप बहुत बड़ा इम्पैक्ट अपनी लाइफ पे देखेंगे। वेट एकदम से कम नहीं होगा, बट हाँ, आप 1-2 चीज़ें कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठना, रात को थोड़ा जल्दी सोना। हाँ, 11-12 बजे से आप पहले आजकल कोई सोता नहीं, फिर भी आप ट्राई करिए कि 11 बजे तक आप बेड पे चले जाए। सोने के लिए आँख बंद करें, जब नींद आ जाए मोबाइल कम कर दीजिए। ये सारी चीज़ें करके देखिए, बहुत इफेक्ट पड़ता है। 8 घंटे की नींद, 7 घंटे की नींद लीजिए, बहुत अच्छा से पानी पीजिए, अपने आप को एक हेल्दी वे में रखने की कोशिश करिए। सुबह उठिए, सुबह उठते ही मोबाइल मत चलाइए। आप पहले अपने आप से मी टाइम दीजिए, अपने आप से बातें करिए, अपने आप को समझिए, अपने आप को भी टाइम दीजिए, अपने आप को भी देखिए आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं।
तो ये सारी चीज़ें करेंगे, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ में। कहेंगे ये क्या बकवास है, बट बकवास नहीं है, आप करके देखिए, आपको पता लगेगा। उसके बाद आप अपने पूरे दिन का शेड्यूल करिए, और हाँ, छोटी मोटी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना स्टार्ट करिए। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक्सरसाइज के कितने ज़्यादा आपको, मैं कह रही हूँ, मैंने जिम नहीं किया कभी, मैंने नहीं किया, नहीं मतलब नहीं की उस हिसाब से मैं घर पे ही योगा थोड़ी बहुत, बिल्कुल ज़ीरो आती थी मुझे, पर थोड़ी बहुत देख वेख के इधर से करनी शुरू की। बटरफ्लाई, ये सारी चीज़ें करनी शुरू की। वॉक करती थी मैं, वॉक करती थी, जब मन करता था वॉक करती थी, अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश करती थी। एकदम बेड पे पड़ी हूँ ये चीज़ें नहीं करती थी। अपना जितना हो सके एक्टिव रखिए। हाँ, किसी की सिटिंग जॉब है वो नहीं कर सकता, बट हाँ, आप दिन में 15 मिनट 20 मिनट निकालिए अपने आप के लिए, इससे ज़्यादा मत निकालिए, क्योंकि आप नहीं निकाल सकते होंगे, मैं समझ रही हूँ, बट अगर हो सके तो वॉक ज़रूर करिए। हेल्दी खाइए, बाहर का जंक फूड मत खाइए। जब आप कंसीव करना चाह रहे हैं नेचुरल, तो ये छोड़ना पड़ेगा। मैदा जो है वो बिल्कुल अवॉइड करना पड़ेगा। वाइट शुगर जो है बिल्कुल अवॉइड करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको एक स्लो बना देती हैं। आप एकदम थके हुए, हारे हुए, नींद में ऐसे रहने लग जाते हो, आपकी लाइफ को स्लो करती हैं चीज़ें। पहले तो इतना ऑप्शन नहीं था, अब तो फिर भी मिलेट्स, ये कई ऑप्शंस आ चुके हैं, तो वो आप अपनाइए। जंक फूड अवॉइड करिए, घर का खाना खाइए, जितना हो सके टाइम पे खाइए, जल्दी खाइए, 7 बजे तक खाना खा लीजिए। ये कुछ छोटे छोटे लाइफ में चेंजेस आपको नेचुरल प्रेगनेंसी की तरफ ले जाएंगे। अपने आप को हमेशा टाइम दीजिए। प्रेगनेंसी के लिए स्ट्रेस कम लीजिए, हेल्दी खाना खाइए, जंक फूड अवॉइड करिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, और हाँ, वॉक ज़रूर करिए। ये कुछ चेंजेस बताए हैं जो मैंने, जो आपको नेचुरल प्रेगनेंसी में हेल्प करेंगे। आगे जाके नेक्स्ट कुछ व्लॉग्स में मैं आपको अपनी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड, थर्ड भी बताऊंगी। और हाँ, एक सीड साइकिल्स होती हैं जिससे आप नेचुरल कंसीव करने में एक हेल्प मिलती है, जो मैंने भी एक बार ट्राई की थी, तो मैं बताऊंगी, उसका एक्सपीरियंस भी आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करूंगी। बट मैं अभी आपसे यही कहूँगी, अगर आप नेचुरल कंसीव करना चाहती है तो ये सारी चीज़ें अपनाइए। अपना वेट कंट्रोल में रखिए, अपना हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल जितना हो सके लोगों से अपने आप को इस टॉपिक पे थोड़ा कम रखिए, क्योंकि जितना आप बात करेंगे, जितना गूगल करेंगे, उतना आप इसमें घुसते चले जाएंगे। जैसे कि कई बार रिश्तेदार या अड़ोसी पड़ोसी या कोई भी आपसे पूछे कि हाँ, कब कंसीव कर रहे हो, अरे इतने साल हो गए शादी को, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, तो बोलते हैं लोग। तो आप अपने आप को क्या बोलिए, हाँ हम प्लान कर रहे हैं, हाँ हम करेंगे। क्योंकि जब आप ये बोलोगे कि नहीं हो रहा है, ये वर्ड आपने बोल दिया और उनके कानों में ये वर्ड चला गया, तो आप समझो आप गए। क्योंकि ये वर्ड आते ही वो लोग आपको उस डॉक्टर पे दिखा लो, उस हकीम पे दिखा लो, उस पापा पे दिखा लो, उस इस पे दिखा लो, उस पे हमारे तो पड़ोस में इसके 10 साल बाद इस पे हुआ था। मैं मानती हूँ कई चीज़ें होती है, चमत्कार होते हैं, बट ये आपको एक मेंटली प्रेशर भी देते हैं। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, मुझे कईयों ने सजेस्ट करा था इस हॉस्पिटल में जाओ, इसमें बहुत अच्छा इलाज होता है। मैं गई, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं पसंद आया उनका इलाज। सबको सब चीज़ नहीं पसंद आती, हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। आपको उस पर ठीक हुआ, मेरा एक्सपीरियंस नहीं था ठीक, तो आप अपने हिसाब से गायनी चुनिए। और हाँ, गायनी वो चुनिए जो आपको समझे, खाली सुने ना, समझे, आपकी एक तरह से काउंसलिंग करे, आप उनको मैसेज भी करो तो रिप्लाई करे, आपकी बातों को सुने नहीं समझे, आप क्या फील करती हैं, कैसे फील करती हैं। क्योंकि उस टाइम पे बहुत स्ट्रेस होता है, आप एक एक बात चाहती है कि किसी से शेयर करें, किसी से पूछें। तो गायनी अगर आपकी अच्छी हुई तो आपकी आधी जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी कंसीव करने में। मेरे को भी जैसे कई गायनी टचवुड अच्छी मिली एक दो, बट बहुत ख़राबी भी मिली है मुझे, बहुत मैं गायनियों पे भटकी हूँ। तो उन्होंने कि हमारे यहाँ से टेस्ट कराओ, बाहर से क्यों करा के आए, यहाँ से टेस्ट क्यों कराया, वहाँ से टेस्ट क्यों कराया, नहीं हम नहीं देख रहे, हम अपने यहाँ का टेस्ट ही मानेंगे। तो ये बहुत दिक्कतें आई, मुझे नहीं पसंद आया। मुझे ये वाला बिहेवियर किसी का भी पसंद नहीं आया कि आप फोर्सफुली कहें हमारे यहीं से टेस्ट कराइए। हाँ, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है ये चीज़ें, आप समझिए उस चीज़ को। तो आप अपने हिसाब से गायनी चुनिए, वो गायनी उसके लिए अच्छी है, मेरी गायनी मेरे लिए अच्छी है। 100 बात की एक बात। तो आप इन चीज़ों में कम पढ़िए, अपने आप को मेंटली फ्री रखिए, भगवान पे या जिसको भी आप मानते हैं उन पे छोड़ दीजिए
कि जब होगा, जब आप दोगे अच्छा ही दोगे, हमें पता है। ऐसे बोलेंगे तो आप कहते हैं ना, अपना दुख किसी एक ऐसे के साथ बांटते हैं जो आपको सुन रहा है, हर जगह सुन रहा है। तो आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए। भजन सुनते, भजन सुनिए, जिसमें भी आप मानते हैं उनको डेली सुनने की कोशिश करिए। सुबह उठे, अपना मन शांत रखिए, सबसे बड़ी बात है। आप मन है शांत होगा, खाना हेल्दी खाएंगे, अपने आप को अच्छे से रखेंगे। कई बार ऐसा होता है आप वो कर रहे हैं, ये कई चीज़ें, एक सीड साइकिल होगा जो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि वो कैसे लेनी है, क्या करनी है, जो हेल्पफुल है, एक पार्ट हो सकता है आपकी नेचुरल प्रेगनेंसी का। हाँ, 100% किसी को भी श्योरिटी नहीं है, बट वो हेल्पफुल होती है। ये सारी चीज़ें आपको आपके गोल तक ले जाने में हेल्प करती है। हाँ, उसके बाद नहीं हो रही, आपकी गायनी आपको आईवीएफ कह रही है, तो आप 2-3 गायनी से सजेस्ट करिए, उसके बाद आप आईवीएफ पे जाइए, किसी और ट्रीटमेंट पे जाइए। एक गायनी के कहने पे आप नहीं जाइए, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप 2-4 गायनी से सजेस्ट करें, नहीं हो रही चीज़ें सही तो आप आईवीएफ पे जाइए, तो मैं यही कहूँगी। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं सीड साइकिल और इनके बारे में बताऊँगी कि आप कैसे ले, क्या आपको हेल्प मिल सकती है इन चीज़ों से। और अपनी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी आप सबके साथ शेयर करूँगी आफ्टर 2 एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड एक प्रेगनेंसी उसके बाद हुई जिसमें हार्ट बीट नहीं आई थी, वो एक्सपीरियंस में मैं आपके साथ शेयर करूँगी जल्द ही। तो ये सारी मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड मैंने बहुत कुछ देखा है। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं कि कैसे बच्चा, मतलब मेरे को क्या प्रॉब्लम आई। मैं अभी जितना इजी कहते हैं होता है, नहीं होता। मैं भी बहुत रोती थी ये सब चीज़ें, बट अपने मन को समझाना पड़ता है, खुद को उठाना पड़ता है। तो आप ये याद रखिए, आप बहुत ही हिम्मत वाली हैं, कभी भी हिम्मत मत हारिए। नमस्कार।